एक और दिया बुझ गया हरे बाजार में, एक जुल्म सदा चल रहा है आदम की जात पर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इस किस्म की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, सीरियस टॉपिक्स में अवॉइड करता हूँ। बट रिसेंटली जो इवेंट्स हुए, स्पेशली एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा हादसा तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सना यूसुफ एंड उमर हयात केस, जो इस्लामाबाद के G3 के इलाके, वन ऑफ द मोस्ट पोस्ट एरियाज इन इस्लामाबाद में रूनुमा हुआ। और मेरे हिसाब से हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हम दोनों की बात करेंगे। उमर हयात एक 22 साला नौजवान जो कि फैसलाबाद का रिहायशी है, टिकटॉकर बनने का ख्वाब देखता है। इब्तिदा में वो कुछ शूट्स वगैरह भी करता है, कुछ मॉडल्स के साथ भी। बज़ाहिर ये लगता है कि ख्वाब फेम और पैसा हासिल करना है। वो अपने इस सफ़र के अंदर एक ऐसी टिकटॉकर देखता है जो उसको बहुत पसंद आती है, जिसका नाम सना यूसुफ होता है और जिसके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। वो उसे फॉलो करता है, उसकी वीडियोस पे कमेंट्स भी करता है और उससे राब्ता करने की कोशिश करता है। बट एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस। उसको जवाब नहीं मिलता, वो फिर कोशिश करता है, सब फिर जवाब नहीं मिलता। ये करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। उसका राब्ता ज़रूर होता है लड़की से, उसका राब्ता, जी ये पॉइंट नोट कीजिएगा, उसका राब्ता होता है, लेकिन उसे लड़की रिजेक्ट करती है। अब यहाँ पे वो लोग जो ये आज तक ये समझते थे कि भाई कि राब्ता नहीं हुआ, उनका पहलू तो क्लियर हो गया कि वो लड़की से राब्ते में आया था और लड़की ने रिजेक्ट किया था। इट वाज अ टू वे कम्युनिकेशन। उमर हयात साहब का दिल टूट जाता है। आपको तो इल्म होगा कि हमारे माशरे में 70% नौजवान इस वक्त इश्क और माशूकी में ज़्यादातर अपना टाइम वक्फ कर रहे हैं। जो बचे कुचे हैं वो अपने फ्यूचर, अपने करियर की बात कर रहे हैं और वो अपनी जगह अपना किरदार प्ले कर रहे हैं। उमर हयात साहब की वैसे वो खासा कमाई है नहीं, लेकिन वो कुछ पैसे मैनेज करते हैं, एक गाड़ी रेंट पे लेते हैं और चूंकि उस टिकटॉक स्टार जिसके वो दीवाने हैं, उनकी सालगिरह आ रही है, तो ही थॉट कि आई विल गो देयर और मैं उससे मिलूंगा। आई विल प्रपोज हर अगेन, आई विल टॉक टू हर अगेन। वो जाते हैं, कुछ तहाइफ जमा करते हैं, केक लेते हैं, फैसलाबाद से एक रेंटा कार लेते हैं और सीधे जाते हैं इस्लामाबाद G13 के इलाके। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। तफ्तीश के हिसाब से जब वो इस्लामाबाद आ गया था, वो तब भी राब्ते में। Basically, there it was a case of repeated rejections. वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। और उसे तब भी कहा जा रहा था कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मुझे तंग करना छोड़ दो। अब इस केस में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि रूमर्स हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी बातें ज़ाहिर है, हमें अभी तक पुलिस के हिसाब से जो पता लगा है वो दोनों राब्ते में। उसके बाद उमर हयात साहब के जहन में पता नहीं क्या घुसता है, वो उसके घर की रैकी शुरू कर देते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट, वो कोई भी, जहाँ पे कोई भी इंसान एक नॉर्मल इंसान से हैवान की तरह जाना शुरू कर देते हैं, वो उस घर की रैकी करनी शुरू कर देते हैं। उस घर के बाहर 9 घंटे इंतजार करते हैं उमर हयात साहब, सिर्फ इसलिए कि एक लड़की उनसे बात कर ले। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने जब वो इस्लामाबाद आ गए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़े से होटल के अंदर एक रूम की रिजर्वेशन कराई थी, जिसके रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है। तो व्हाट वर यू इंटेंडिंग? चलो मान लेते हैं आप इस्लामाबाद में स्टे कर रहे थे, लेकिन आपके पास तो पैसा था नहीं। वालिद साहब रिटायर्ड हैं, यू नेवर अर्न्ड दैट मच ऑफ मनी दैट यू कैन अफोर्ड कमिंग टू इस्लामाबाद, स्टेइंग इन अ लैविश होटल एंड अफोर्डिंग ऑल दैट गिफ्ट। बट ठीक है, अगर उमर हयात साहब की साइड की स्टोरी सुनाई जा रही है तो मैं जरा उनकी साइड लेता हूँ। सना यूसुफ एक 17-18 साल की मासूम लड़की, जिसका ताल्लुक एक वेल ऑफ फैमिली से था। उसको शौक था कि वो अब पाकिस्तान की रंगीन दुनिया, अपने आगे पीछे होने वाली चीज़ें टिकटॉक पे डाले और अपने चाहने वालों को सब दिखाए जो वो एक्सपीरियंस करती है। उसका कंटेंट बहुत डिसेंट था और उसने हर मुमकिन कोशिश की है एक फैमिली कंटेंट बनाया जाए। 29 मई को वो अपनी सालगिरह मनाती है और मामूली ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है, अपने कंटेंट पर फोकस करने लगती है। 6 महीने से
एक पागल फैन राब्ता कर रहे चले जा रहा है और सना यूसुफ उसे मना करे चले जा रही है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ राब्ता नहीं रखना चाहती। और इसमें कोई, और मेरे हिसाब से एवरी पर्सन हैज द राइट टू से नो, एंड नो मीन्स नो, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। नहीं का मतलब नहीं होता। फिर उमर हयात साहब का दिमाग घूमता है और वो ये देखते हैं कि सना यूसुफ की जो वालिदा है वो घर से निकल जाती है। ऐसे में उमर हयात साहब घर में घुसते हैं। कुछ बातें ये हैं, कह रही हैं कि जी दरवाज़ा ही सना यूसुफ ने खोला और उसे अंदर लेकर गई, जबकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। और मेजर जो इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि नहीं, वो घर के अंदर कूदे, अंदर गए, उसके बेडरूम तक गए और उसे मनाने की कोशिश करी। चले, इट वॉज अनदर चांस टेकन वेयर उमर हयात ट्राइड टू कन्विंस दैट गर्ल कि जी I want to be your friend, I want to come into a relationship, please talk to me, at least talk to me. Again, Sana Yusuf, I don't know, उसने मना कर दिया। ये कहानी का एक पहलू है। जबकि दूसरा पहलू, उसके बावजूद वो लड़का घर आता है, घर के अंदर उससे बहस करता है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ज़बरदस्ती भी करता है। और जब वो नहीं मानती तो गुस्से में उमर हयात साहब सीने में 2 गोलियां मारते हैं, उसका मोबाइल लेते हैं, बड़े मजे से टहलते हुए। इस केस में 2 गलतियां। पहली गलती उस बाप की कि जिसको ये नहीं पता कि उसका बेटा किस हद तक जा सकता है। जी हाँ सर, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई फादर नोज अबाउट। इफ आई टॉक अबाउट यू, योर फादर नोज अबाउट कि आपकी लास्ट लिमिट्स क्या है और आप किस हद तक जा सकते हैं। बट इन दिस केस उमर हयात साहब की जो वालिद हैं, ही नेवर न्यू कि उनका बेटा किस हद तक जा सकता है। आई थिंक शायद उन्हें अंदाजा भी ना हो कि उनका बेटा कर क्या। ये हादसात ऐसी ही जगह पे होते हैं जहां देयर इज नो अटेंशन ऑन द चाइल्ड। टॉकिंग अबाउट सना यूसुफ, शी कुड हैव सर्वाइव्ड अगर सिर्फ उसने किसी को बता दिया होता, किसी को लूप इन कर दिया होता। उस वक्त जब वो घर में दाखिल हुआ था, उस वक्त जब वो उसे तंग कर रहा था, उस वक्त, मैं गलती नहीं कहूँगा सना की, बट सेफ्टी मेजर्स, ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं हर उस लड़की को और हर उस लड़के को कि इफ़ यू फील इनसिक्योर एट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम अनदर ह्यूमन, प्लीज अपने आगे पीछे लोगों को इन्फॉर्म करें, उन्हें बताएं व्हाट इज हैपनिंग विद यू। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, डोंट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। योर लाइफ इज रियली इम्पोर्टेंट। अब मजे की बात यह है कि जाहिर है बेटा है और मैं सरकारी रिटायर्ड अफसर हूँ, तो मैं तो हर PR लगाऊंगा कि किसी तरह इसको जमानत मिल जाए और ये घर आ जाए और मैं शायद इसे बाहर भेजूँ, शायद इसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, शायद इसका माहौल बदल जाए। हर बाप, हर माँ यही चाहती है कि मेरे बेटे ने अगर कत्ल भी कर दिया तो मैं उसे किसी तरह बाहर निकाल के किसी बाहर बोल दूँ, यहाँ से उधरा मुख्तलिफ माहौल में चला जाए। पर क्या ये इंसाफ हो? अगर एक लड़की इखलाक से गिरी हुई कोई बात नहीं कर रही, अगर एक लड़की इखलाक से गिरी हुई कोई काम नहीं कर रही, उसने हमारी तालीमात के हिसाब से एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसे कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें फहाशत नहीं है, जिसमें इश्क माशूकी नहीं है, जिसमें दुनिया की वो अजीब व गरीब चीज़ें नहीं हैं जो शायद और जगहों पे हो रही हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फहाशी बेच रहे हैं, जो सिर्फ फहाशी बेच रहे हैं। एक सीधी सादी बहुत ही डिसेंट फैमिली कंटेंट बनाने वाली लड़की वो ये कह देना कि इट वाज एन ऑनर किलिंग। चले जी, इस्लामी पहलू भी ले लेते हैं। अगर एक शख्स अपनी बीवी पे जुल्म करता है, मर्द की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या हुक्म आया है? उसे कत्ल कर दो, गोली मार दो किसी ने। चले इसको उल्टा कर देते हैं। अगर एक औरत अपने शौहर पे जुल्म करती है, मारती है, तो क्या वो वाजिबुल कत्ल?
चले इसको और आसान कर देते हैं। अगर एक लड़का वो क्या खा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, इस बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड करता है, क्या वो वाजिबुल कत्ल है? या अगर एक लड़की अपने आगे पीछे होने वाली चीज़ें, वो कहाँ जाती है, वो क्या एक्सप्लोर कर रही है, वो वीडियो अगर इंटरनेट पर डालती है, तो क्या वो वाजिबुल कत्ल है? सॉरी, दिस इज नॉट एन ऑनर किलिंग। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे लोग सीरियल किलर के नाम से जाने जाते हैं कि जब उनको कोई चीज़ हासिल ना हो, कोई शख्स उन्हें ना मिले, वो उसका कत्ल कर देता है। जी हाँ, आपने देखे होंगे बड़े CID और क्राइम पेट्रोल पर इस तरह के वाक़यात, यही होते हैं सीरियल किलर्स, यही होते हैं साइको किलर्स, कि जिनको अपनी मनपसंद चीज़ ना दी जाए या ना हासिल हो सके, तो वो कानून को और खून को अपने हाथ से रख देते। मेरी आप सबसे बहुत मौदबाना दरख्वास्त है कि ऐसे हादसात के बाद इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें। और आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आपके साथ कहीं भी लाइफ के किसी पार्ट में भी ऐसा कुछ हो रहा है, स्पीक अप एंड टेल योर फैमिली अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।